अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल रबियाज़ डायरी। तो जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जी मेरे स्लीव्स को बिल्कुल इग्नोर कर दें क्योंकि इनके मोती टूट चुके थे वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही। इस फ्रॉक पे कितनी कॉस्ट आई है वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो पूरी देखना। तो जी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी ये देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये कपड़ा है। मैंने वाइट कलर का कपड़ा लिया था जॉर्जेट का, उसको मैंने डाई करवाया है। ऑरेंज कलर में आप भी अपनी पसंद के कलर का कोई भी डाई करवा सकते हैं। तो जी ये पूरे सूट का कपड़ा था, बल्कि उससे आधा मीटर आधा गज थोड़ा सा ज़्यादा ही था। मैंने अपने फ्रॉक की बॉडी के लिए पहले ही कपड़ा उतार लिया था, फिर मुझे याद आया कि मैंने वीडियो बनानी है। तो जी इस तरह से मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम बॉडी के लिए कपड़ा निकालेंगे इस कपड़े से। अगर आप लोगों के कपड़े की विड्थ कम है तो आप लोग इसको इस तरह से लंबाई में लेंगे। अगर आप लोगों के कपड़े की विड्थ ज़्यादा है तो उसको जी हम इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और अपनी बॉडी का कपड़ा निकाल लेंगे ऊपर से, और बाकी जो कपड़ा होगा वो हमारे स्लीव्स के लिए होगा और नीचे जो फ्रॉक का होता है घेर उसके लिए होगा। इस तरह से जी देखें, बॉडी के लिए मैंने 4 फोल्ड कपड़ा करके रख लिया। आप लोगों ने इतनी लेंथ लेनी है जितनी आप लोगों को रिक्वायर है। मैंने 14 इंचज़ अपनी बॉडी तैयार करनी है, तो जी उसी हिसाब से मैंने कपड़े की लंबाई ले लिया है। नीचे से पहले हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे सिलाई और कटाई का। अब जी हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग सेम उसी तरह होगी जिस तरह हम अपनी शर्ट की कटिंग करते हैं। सिंपल शर्ट की कटिंग की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस तरह से सबसे पहले हमने तीरे का निशान लगा लिया। अब हम कंधे का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब मैं इधर चेस्ट का निशान लगाऊंगी। आप लोगों ने सारी मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग लेनी है जितनी आप लोगों को रिक्वायर होगी। तो जिस तरह से देखें मैंने सारे निशान लगा लिए हैं, और अब मैं इसकी फ़िटिंग का निशान लगाऊंगी। फ़िटिंग का निशान हम इधर से लगाते हैं। तो जी मुझे 15 इंच इसकी फ़िटिंग चाहिए थी, तो मैंने 7.5 पे इसका लगा दिया निशान। इस तरह से ये देखें, हम सारी इसकी मार्किंग करेंगे। होप सो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। आप लोगों ने सारी मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग लेनी है। तो जिस तरह से हम इसकी बॉडी की कटिंग कर लेंगे। ये सिंपल सी फ्रॉक है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। ये पर पहनी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो जी इस तरह से देखिए, इसके कंधे की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके फ्रंट साइड के कंधे की कटिंग करेंगे, जो हम थोड़ी सी डीप करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी साइड से भी कटिंग कर देंगे। तो जी ये देखिए, इधर से मैं निशान लगाऊंगी 1.5 इंच पे। इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा के इसकी फ्रंट साइड की गहराई में कटिंग करूंगी। आप लोगों ने जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया शर्ट की कटिंग का, वो ज़रूर देखनी है, फिर आप लोगों को कटिंग की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो जिस तरह से मैं सारी कटिंग कर लूँगी इसकी। अब मैं आप लोगों को इसका एक मेन टिप देती हूँ, मेन पॉइंट बताती हूँ कि जब हम फ्रॉक के लिए बॉडी की कटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हमने क्या करना होता है, जिस वजह से हमारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट पूरी आती है और कहीं से लटकती नहीं है। तो जी ये देखिए, जब हम इधर से निशान लगाएंगे, अपनी टोटल लेंथ का 14 इंचज़ है। तो जी जब हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो हमने बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग नहीं करनी होती, हमने साइड से थोड़ी सी इस तरह गुलाई में कटिंग करनी होती है। सिर्फ साइड से थोड़ी ऊंची और बाकी सारी स्ट्रेट। जब हम इस तरह से कटिंग करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है साइड से नीचे की तरफ लटकती नहीं है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब कोई इस तरह की फ़्रॉक पहनते हैं तो उसकी साइड से बॉडी लटक रही होती है और फ्रॉक नीचे से लटक जाती है। तो जिस तरह से कटिंग करने से ये बिल्कुल सीधी रहती है, उसके कोने नहीं लटकते। तो जी ख़ास तौर जो लचक वाले कपड़े होते हैं उसकी तो ये कटिंग लाजमी की जाती है। जो मैंने कपड़ा डाई करवाया था तो ये डाई की वजह से इसमें ना थोड़ी सी एक डार्क लाइन आ गई हुई है। तो जी खैर इसको इग्नोर करें। अब हम इसका नीचे वाला हिस्सा कटिंग करेंगे। मुझे अपने फ़्रॉक की टोटल लेंथ 53 इंचज़ चाहिए, उसमें से मैंने 14 इंचज़ माइनस कर दिया और उस अब बाकी जो मेरे पास अब 39 बचा है। आप लोगों ने भी सेम इसी तरह करना है। पहले अपने फ़्रॉक की टोटल लेंथ सोच लेनी है, उसमें से फिर अपने बॉडी की लेंथ को माइनस करना है और जितना बचेगा उतनी हमने नीचे वाला इसका हिस्सा कटिंग कर लेना है। तो जिस तरह से मैंने 2-3 इंच ऊपर से छोड़ा कटिंग और स्टिचिंग के लिए। और अब हम टोटल लेंथ का निशान लगाएंगे। मुझे चाहिए 39 इंच, तो मैं इधर 39 इंच पे एक मार्क कर लूँगी और फिर 3 इंच एक्स्ट्रा भी नीचे से रखूँगी, जो मैंने नीचे की तरफ इसको फोल्ड करना है। इसी तरह सेम आप लोगों ने भी कर लेना है। तो जी देखें, अब इधर से पकड़ेंगे। अब हम इसको
डबल फोल्ड कर लेंगे, फ्रंट और बैक हो जाएगा ये हमारा इस तरह से। और जो बाकी कपड़ा बच चुका है वो हमारे स्लीव्स के लिए होगा। आप लोगों ने जब भी इस तरह की फ़्रॉक सिलाई करनी हो तो आप ज़्यादा विड्थ वाला कपड़ा लिया करें। जो रोल में होता है, बड़े बड़े रोल में जो कपड़ा होता है ना, उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, तो आप वही कपड़ा लिया करें फ़्रॉक की स्टिचिंग के लिए। तो जी इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और हमारा फ़्रॉक का नीचे वाला हिस्सा भी कटिंग हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसको सेट करके रख लिया और अब हम इसके प्रॉपर निशान लगाएंगे। फ्रॉक के लिए ज़्यादा विड्थ वाला कपड़ा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रॉक खुली होगी, उसका घेर ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा प्यारी लगती है। तो जिस तरह से मैंने ऊपर 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा सिलाई और कटिंग के लिए, और अब मैं 39 इंच पे इस तरह से मार्क कर लूँगी और ये मेरी 39 इंच लेंथ तैयार होगी मेरी फ़्रॉक की नीचे वाले हिस्से की। और ये बाकी कपड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा। इधर एक कट लगा लूँगी निशानी के लिए कि कितना अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। तो जी ये हमारा घेर भी तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप बॉक्स प्लेट डालें या प्लेट डालें या चुन्नट डालें। मैं इधर धागे वाले चुन्नट डालूँगी, मतलब मोटी सिलाई लगा के जो खींच के चुन्नट डालते हैं मैं वो लगाऊँगी। अगर मैं सिर्फ इसी कपड़े को चुन्नट डाल के फ़्रॉक के साथ अटैच करूँगी तो वो इतना प्यारा नहीं लगेगा। इसको फ्लफ़ी लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर नेट का यूज़ किया है। आप लोग भी इसी तरह किया करें जब आप लोगों के पास इस तरह लचक वाला कपड़ा हो, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे बैठ जाता है और साथ जुड़ जाता है। उसको थोड़ी सी फ्लफ़ी लुक देने के लिए इसके ऊपर नेट का यूज़ कर लें। नेट बहुत ही सस्ती मिल जाती है। तो जी जितना हमारा फ़्रॉक का नीचे वाला घेर होगा उतनी हमने नेट कटिंग कर लेनी है और इन दोनों को साथ रख के जोड़ के चुन्नट डाल लेने हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरह से जी मैंने 2 इंच आगे मार्जिन छोड़ दिया स्लीव्स का और अब मैं अपनी लेंथ का निशान लगाऊंगी। मुझे स्लीव्स की टोटल लेंथ 22 इंचज़ चाहिए और मैं 23 इंच पे इस तरह से मार्क कर लूँगी। मैंने इसके चुनट वाले स्लीव्स बनाने हैं तो इसकी जितनी विड्थ होगी मैं उतनी रखूँगी, इसको बिल्कुल भी कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि जब हमने चुनट वाले बाजू बनाने होते हैं तो उसकी जितनी विड्थ होगी उतनी रखें तो ज़्यादा चुनट डलते हैं और ज़्यादा प्यारी लगती है। इसी तरह से जितना कंधे की चौड़ाई होगी हमने सारी रख लेनी है, क्योंकि कंधे पे भी हम चुनट डालेंगे। इस तरह से फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जी साइड पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा सिर्फ हम इसकी कटिंग करेंगे। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने स्लीव्स किस तरह से तैयार की। मैं आप लोगों के साथ इसकी स्टिचिंग शेयर नहीं कर सकी क्योंकि जब मैं स्लीव तैयार कर रही थी मेरी मशीन ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था, मतलब बार बार धागे टूट रहे थे और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, जिस वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। पर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस तरह के स्लीव्स की प्रॉपर वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊँगी। इस तरह से जी देखिए इलास्टिक वाले मैंने इसके स्लीव्स तैयार किए थे और जब मैं इलास्टिक के साथ ये स्लीव्स बनाने लगी तो जी ये रबड़ इस्तेमाल होता है ये वाले स्लीव्स बनाने में, और ये मेरा रबड़ बिल्कुल ख़राब हो चुका था इसमें, मतलब ये बिल्कुल बेजान हो चुका था, मर चुका था, इससे कोई मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा था। और फिर रात का टाइम था और मुझे कहीं से वो इलास्टिक मिलना भी नहीं था, तो इसलिए जो मैंने ट्राउज़र में इलास्टिक यूज़ होता है उसको लिया और इसके इस तरह से बारीक बारीक पीसीस काट लिए और उसके साथ इस तरह से चुनट डालिए। आप लोगों को भी जब इस तरह की कोई मुश्किल पेश आए तो आप लोग भी ये ट्रिक और टिप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये देखें मेरे खूबसूरत से चुनट वाले स्लीव्स तैयार हो चुके हैं। इसके बाद मैंने तैयार की बेल्ट। इसकी भी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मशीन बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, बार बार धागे टूट रहे थे और इस तरह की सिचुएशन में साथ रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी ये देखें मैंने एक पट्टी ब्लैक कलर की ली और उसको फोल्ड करके सीधा कर लिया और उसमें ये मेरे पास एक बकल था, मैंने बकल डाल के अपनी एक अच्छी सी बेल्ट तैयार कर ली। ज़रूरी नहीं हर चीज़ हम बाज़ार से लें, और बेल्ट घर में भी बन सकती है। इस तरह से मैंने इसको स्टिच किया है। मैं आप लोगों के साथ पूरी स्टिचिंग तो शेयर नहीं कर पाई, होप सो आप लोगों को फिर भी समझ आ जाए क्योंकि ये सिंपल फ्रॉक है, इसकी स्टिचिंग बहुत ही ईजी होती है। इसके स्लीव्स की वीडियो अलग से बनाऊंगी और जो मैंने इसका नेक बनाया इसकी भी मैं डिटेल वीडियो कल इंशाल्लाह अपलोड करूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इस पर टोटल खर्चा कितना आया था। तो जी इस फ्रॉक पे मेरा टोटल खर्चा 1500 हुआ है। 1200 का इसका पूरा कपड़ा आया था और 250 की इसकी नेट आई थी और बाकी जो छोटा मोटा खर्चा होता है तो मिला के पूरी 1500 की बिल्कुल सस्ती इस दौर में हमारी एक अच्छी सी फ्रॉक तैयार हो जाती है। तो आप लोग ट्राई किया करें कि जिनको स्टिचिंग आती है वो घर में ही इस तरह के कपड़े सिलाई कर लिया करें।
क्योंकि जो कपड़ा घर में सिलाई होता है उसकी ए टू ज़ी चीज़, हर चीज़ हमारी मर्ज़ी की होती है। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और ये मेरी फ़्रॉक पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। तो जी इधर मैं कुछ पिक्चर्स भी शेयर कर रही हूँ अपनी, तो आप लोग देख सकते हैं ये पहन के कितनी खूबसूरत लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।